समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर के घमासान शुरू हो गया। कई दावेदार लाइन में हैं, लेकिन जिस तरह से क्षेत्रीय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूक रहमान बर्क ने हाल ही में ऐलान किया, तो उससे पहले शहर विधायक इकबाल महमूद ने अपने बेटे सुहेल इकबाल के लिए इच्छा जाहिर कर दी। हम इसी को बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और संभल से पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान साहब। फिरोज साहब, आखिर ये चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर? देखिए, टिकट को लेके संभल में नहीं है तो प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं, विधानसभा का हो लोकसभा का हो, तब ये चीज़ें आती हैं सामने। और लड़ने की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है। ये कोई कार्यकर्ता आके मेरे कार्यालय में कहने लगे कि साहब अब मैं फला जगह से लड़ना चाहता हूँ, तो मैं उससे मना तो करूँगा नहीं। वो फैसला पार्टी का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो इसी तरीके से हर चुनाव में 5 साल के बाद में लोकसभा हो विधानसभा हो, तो ये कशमकश और खींचतानी अक्सर आ जाती है। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की दावेदारियां हो रही हैं, इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी दो फाड़ों में होगी? देखिए, वक्ती तौर पर दो फाड़ हर पार्टी नज़र आती है। हर पार्टी में मैं ये कहूँ कि खाली हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में ये बात है, लेकिन हर पार्टी में खींचातानी ख्वाहिश भाजपा में, बसपा में सब लोग लड़ने के कार्यकर्ता आपस में करते हैं ये। लेकिन आखिरी समय में जो हाईकमान का फैसला होता है, 90% उसके बाद आके टिक जाती है। अच्छा, ये बताइए, दो लोग दावेदारी कर रहे हैं, सुहेल इकबाल साहब, मौलाना ममलूक रहमान साहब, तीसरे आप भी कूद पड़े हैं। कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि लंबा समय आपको राजनीति में हो गया, बच्चा बच्चा आपको जानता है, तो क्या इस बार आप भी कोई इच्छुक है टिकट लेने के, चुनाव लड़ने के विधानसभा से? हाँ, इसलिए मैंने ये इच्छुक हुआ मैं कि मेरी ही नहीं, किसी भी उम्र का किसी को भी पता नहीं कि वो कब तक जिएगा। मुझे एक लंबा अरसा ये हो गया, और जब एक कार्यकर्ता ये ख्वाहिश रख सकता है, एक नेता ये ख्वाहिश रख सकता है, मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा चचा, मेरे ताऊ इलेक्शन लड़े और कामयाब, और ये बुनियादी तौर पर चली भी आती हैं बातें कि कोई विधायक बन गया तो उसके बाद में उसने अपने बेटे के लिए ख्वाहिश रखी, वो तमन्ना भी उनकी पूरी हुई। कोई अगर एमपी बन गया, वो रिटायर हो गए उसके बाद में, तो उन्होंने, तो ये चली आती है। लेकिन इसके लिए भी हमने, और ख़ास तौर से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी पिछले महीने में ये बात कही थी कि अब इस चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए ताकि हर किसी को मौका मिले। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? परिवारवाद की राजनीति कब तक चलती रहेगी? क्या दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? इतने बहुत से लोग हैं। जब तक पार्टियों को इस पर सख्ती नहीं करनी पड़ेगी और वो रुख अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले लोकसभा में अभी जो 24 का हुआ है, उसमें उन्होंने किसी की नहीं मानी और पीडीए फार्मूले को लेकर चले वो, और अपने मन से उन्होंने सर्वे करा के ये देखा कि कौन आदमी जीत सकता है, और हम भारतीय जनता पार्टी और मुखालिफ पार्टियों को जो फिरके परस्त आते हैं उनको किस तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने वो फार्मूला, अगर वो फार्मूला उन्होंने अपनाया और इस चीज़ को, परिवारवाद को, प्रेशर को, सिफारिश को, सब चीज़ों को हटा के अगर उन्होंने देखा, तो आपको संभल में नया समीकरण मिलेगा। इस बार ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। क्या लगता है, क्या वाकई सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, या अपनी ताकत के बल पर टिकट बांटे जाएंगे, मिलेंगे? लेकिन ताकतें तो फ्लॉप हो गई। अपनी ताकत अगर कोई है तो ताकत मैन होती है जनता, क्षेत्र के लोग। अपनी ताकत मतलब दबाव नहीं चलेगा सभा में टिकट? कोई दबाव नहीं, दबाव चलना भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ दबाव के ही तो विरोधी हैं पार्टी में। हम पार्टी में अगर किसी चीज़ का खुल कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विरोध करते हैं तो इसी चीज़ का करते हैं, और उन्होंने इस बात को माना भी है कि हम दबाव किसी का नहीं मानेंगे। जिसको देंगे जिताव होगा, जब भी तो हम लोग सरकार बनाएंगे 2027 में, नहीं तो फिर क्या जतानी होगी। जैसे आपने अभी शुरू में सवाल किया कि साहब वो भी मांग रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, और एक बात आप ये भी कह रहे हैं कि फिरोज खान साहब को बच्चा बच्चा जानता है, तो फिरोज खान साहब को खेत दोगे जोतने के लिए कि ट्रैक्टर रहेगा, हल लो 10 बीघे ज़मीन रोजाना जोतो। भाई, मेरी उम्र भी अब इतनी है भाई कि हो सकता है पता नहीं कितना जिए हम, तो फिर हमारा सपना कब साकार होगा? जब कार्यकर्ता सपना साकार करना चाहता है तो हमने तो बहुत खिदमत की हैं। और बच्चा आज जो 8 साल का बच्चा था, आज वो जवान हो गया। आज आपकी कोई बातचीत टिकट को लेकर ऊपर हुई है? ये तो मैंने अभी बात खोली नहीं थी, लेकिन जब आपने मन की बात मुझसे कहलवाना ही चाहते हैं, तो मेरी लगभग 2 माह से राष्ट्रीय अध्यक्ष से बराबर बात चल रही है, और मुझसे ही उन्होंने कहा कि आप मेहनत कीजिए संभल में, हम आपको ताकत देते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके लिए भी कहा है, एक पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान साहब हैं, उनके लिए भी कहा है, और भी कुछ और लोग हैं। कितने लोगों को टिकट मिलेगा संभल विधानसभा का? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, टिकट का हकदार मेहनत करने वाला, लोगों की मंशा के अनुरूप खरा उतरने वाला, क्योंकि ये राजनीति जो है ये एक खिदमत है, सेवा है। राजनीति जो है जितना आप इसमें सेवा और खिदमत करोगे आप उतने लोगों के दिलों की चाहत बनोगे आप। इसलिए अगर आप खाली नाम कमाने के लिए कि मैं विधायक हूँ या मैं एमपी हूँ या कुछ हूँ, इससे काम नहीं चलता। फिर जनता एक ही बार मौका देती है, उसके बाद में फिर मैंने ये देखा कि लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, सुनते हैं कि फला नेता आ रहा, तो उसकी बहुत बेकदरी होती है। गांव में उसको बैठने के लिए कोई पूछता नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया, इकबाल महमूद साहब को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनके बेटे इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो इस बात से पार्टी जो है वो पूरा भरोसा उनके ऊपर कर रही है। आपको कहने का मकसद ये है कि अगर वो जा रहे हैं तो मैं तो आपके बकौल कहने से, मैं तो 30 साल से बराबर जा रहे हूँ। हमने उनको भी लड़ाया, औरों को भी लड़ाया, जो पार्टी का निर्देश हुआ उसको भी हमने इलेक्शन लड़ाया। तो जनता में जाके लोगों में जो नाराज़गी थी उसके आगे भीख मांगी कि आप दो और हम सरकार बनाएंगे और हम आपके काम कराएंगे और आपके काम हमारा नुमाइंदा आएगा अगर जीतेगा। तो हम ईंट पत्थर खाने के लिए भी समझ लें बाकी समय और लेके आए कहीं से। अच्छा, ये बताइए, ये आपकी पार्टी के टिकट का मामला है, किसको मिलेगा समय बताएगा, लेकिन इतने बहुत से कैंडिडेट अब तक जो नज़र में आ रहे हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, एमआईएम है और आज़ाद समाज पार्टी, इतने बहुत से पार्टियों से मुस्लिम चेहरे लड़ेंगे, तो क्या बीजेपी का रास्ता संभल से आसान नहीं होगा? मुस्लिम कैंडिडेट तो पिछली बार भी आपने देखा होगा, लगभग 4 चुनाव से 20 साल से आप देख रहे हैं कि 3 या 4 पार्टी से मुस्लिम ही कैंडिडेट लड़ते हैं। और बीजेपी को पूरा अंदेशा ये रहता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन उनका सपना कभी वो साकार नहीं होता। 4 मुस्लिम कैंडिडेट लड़े और ऐसे समय पर रहे हैं जब जनता में बड़ा असमंजस का समय, लेकिन जनता ने आखिर में जो फैसला लिया वो समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में लिया और इस रूप में लिया। और जनता ने, मैं धन्यवाद दूंगा जनता का, संभल की और पूरे डिस्ट्रिक्ट की, कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को हर वक्त सराहा है और विश्वास किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या समाजवादी पार्टी को इस बार मुसलमान स्वीकार करेंगे? जिस तरह के मामला सामने आए, जिस तरह की स्थिति बनी हुई, उससे आप क्या मानते हैं, क्या मुसलमान उनको अपनाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, नीति और काम जो समाजवादी पार्टी की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, उसमें आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर से, हालांकि सब वर्ग के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, लैपटॉप बटा, साइकिल बटी, कन्या विद्याधन जितना मिला, तो खाली वो माइनॉरिटी को नहीं मिलता, रक्षा मिला। तो कहीं ये नहीं होता कि मुसलमान को दिया गया है, ये हिंदू को दिया गया, सिख को या ईसाई को, किसी को नहीं। ये कोई भी योजना आती है उसका लाभ सबको मिला, और ऐसी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने चलाई कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस योजनाओं को सोचती है लेकिन पीछे हट गई। ये बड़ा दिल था, उन्होंने ऐसी योजनाएं चलाई कि उसको लाभ सबसे ज़्यादा, देखिए जिसकी जहाँ जनसंख्या होगी उसका लाभ तो उसको ही मिलेगा, जिसकी जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ अगर कहीं कोई चीज़ का नुकसान होता है तो वहाँ नुकसान उसी जनसंख्या को ज़्यादा होता है। अच्छा, फिरोज साहब ये बताइए, इस बार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और एमआईएम के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पूरी तैयारी के साथ यूपी में मुस्लिम वोट और दलित वोटों को लेकर के मैदान में आने वाले हैं। क्या मानते हैं आपके समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान होगा, और ये जो दल हैं ये कहीं ना कहीं इनके वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा क्या लगता है? देखिए, इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं, पार्टियों तो और भी लड़ी हैं, ऐसा नहीं है। और इस बार 2027 में जितने दल हैं उनको 100% ये यकीन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन हो जाए, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से रूप से वो चाहता है कि हमारा गठबंधन कैसे हो, हम कैसे इनमें शामिल हों, हमारी कैसे बातचीत चले कुछ। तो ये एक उदाहरण भी है। बहुत लंबे समय से मुसलमान समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, क्या अब मुसलमानों को अपनी क़यादत देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? देखिए, मुसलमान को क़यादत तो सबसे बड़ी तो जो जनप्रतिनिधि चुन के जाता है उनका सबसे बड़ी क़यादत तो उसको करनी चाहिए। नुमाइंदगी
क्योंकि जनता विश्वास करके अपने नुमाइंदे को भेजती है। बात आप माइनॉरिटी की कर रहे हैं, तो मैं खाली मुस्लिम ही अगर विधायक है तो मुस्लिम विधायक तो जाहिर सी बात है, उसको जब उसकी यूनिटी ने उसको चुन के भेजा है तो उसको विश्वास है जनता को उसकी कौम में। लेकिन अदरवाइज़ किसी और जात का भी है जनप्रतिनिधि तो उसको भी उनकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनको बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि वोट की ताकत सबकी एक बराबर होती है। आप क्या मानते हैं, संभल जैसा जितना बड़ा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यह कई सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, तो यहाँ समाजवादी पार्टी को किस तरह का रिस्पांस मिलेगा 2027 के चुनाव में? देखिए, रिस्पॉन्स की बात तो मैं ये कहूँ कि नौजवानों का दौर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान है, पार्लियामेंट में नौजवान उन्होंने बहुत चुन के भेजे, जनता ने नौजवानों को टिकट दिया, जनता ने विश्वास किया। इसी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में अगर हम जैसे लोग जिन्होंने मेहनत की है, आज हम लोगों की कितनी उम्र हो गई आप देख रहे हैं। आप जा रहे हैं लोगों के बीच? मैं तो एक ज़माने से, मेरा तो काम ही है, सुबह से मैं 10 बजे जन समस्याएं पार्टी कार्यालय पे सुनता हूँ, फिर लोगों के बीच में जाता हूँ। जिन लोगों को पहले टिकट मिले उनको चुनाव लड़ाने में निष्पक्षता से मैंने मजबूती से काम किया, विश्वास करते हुए अपनी पार्टी पर भरोसा जताते थे। मेरा उनसे कोई लालच नहीं था, मुझे कोई लालच नहीं था कि ये मेरा कोई काम करेंगे या मेरा काम इनसे कोई पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ से जुड़ा हूँ जो सबको देने वाले हैं। अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं सबको। अखिलेश यादव जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया था, अखिलेश यादव जी ने मुझे संगठन में जिस पोस्ट पर मैं काम करता हूँ उन्होंने, तो मैं यहाँ किसी से क्या बात करूँगा जब मेरा ताल्लुक सीधा। आपको अध्यक्ष बनाने में इकबाल महमूद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि का संगठन में रखने के लिए कोई योगदान इसलिए नहीं होता कि संगठन सीधा सीधा राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल पे अध्यक्ष के कहने पे चलता है, और संगठन का जो जिम्मा होता है वो सीधा हाईकमान का, और सीधा हाईकमान का टच उससे होता है। अब ये संगठन के पदाधिकारी पर निर्भर है। टिकट के साथ कोई अध्यक्ष पद की भी दौड़ लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, अध्यक्ष तो मुझे अभी नगर पालिका के चुनाव में 2-2.5 घंटे के लिए कहा था, वो बना भी दिया था मुझे, लेकिन फिर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझाया कि नहीं, तुम रुको, अभी हम चाहते हैं कि तुम्हें चुनाव लड़ाया जाए। तो हो सकता है वो समय अब आ गया हो, वो बात मुझे याद है उनकी। आपको नहीं लगता कि असगर अली अंसारी जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं उनके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं उनके काम पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता ये, क्योंकि मैं खुद दिन भर काम करता हूँ, और काम तो वो भी करते हैं, वो भी लोगों के बीच जाते हैं। जाना चाहिए उन्हें, जब उन्हें अध्यक्ष बनाया तो हाईकमान ने जाना उनको चाहिए। अब ये मर्जी है उनकी, वो कितना जाए कितना ना जाए, लेकिन मैं रेगुलर जाता हूँ। अगर मैं पोस्ट में नहीं था, लेकिन प्रदेश की जिम्मेदारी तो मैं प्रभारी बन के कई जिलों में गया। मैं मीरगंज का प्रभारी बना, वहाँ के टिकट को लेकर पार्टी कैसे जीतेगी वहाँ। अब मुझसे जब इशारा दिया उन्होंने कि आप संभल में मेहनत कीजिए, तो अब मैं संभल में लोगों को, क्योंकि संभल मेरा बुनियादी तौर पर जो बच्चे 8 साल के 10 साल के जिन्हें हमने पाला पोसा, स्कूल छोड़ के आए, आज वो जवान हो गए, आज मुझसे कहते हैं, मेरी तरफ निगाह उठा के देखते हैं कि वो दिन कब आएगा जब आप लड़ोगे। तो मुझसे तो लोग खुद कहते हैं, तो मेरे लिए ख्वाहिश जाहिर हुई, और मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि आप मेहनत करो, तो मैं संतुष्ट हूँ। टिकट 100% मुझे ही मिलेगा, क्योंकि जो पुराने लोग हो गए ना, उनको लोग देख भी चुके, उन पर टिप्पणी भी उठ रही है बकौल आपके, और अभी और लोग आपस में ही जनप्रतिनिधि या राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले भी एक दूसरे को कह रहे हैं कि क्या किया। तो सीधी सी बात है कि हमने जो कुछ किया वो सब जनता के बीच में है, और मैं संभल के लोगों पर विश्वास करता हूँ, जिस तरीके से मुझसे प्यार करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जब कोई चुनाव नहीं लड़ा होता और उसने काम किया होता है, जनता के बीच में रहता है, तो उस पर जनता ज़्यादा भरोसा करती है। अब मैं कितना खरा उतरूंगा ये समय बताएगा। ये थे फिरोज खान साहब, जो टिकट के इस घमासान के बीच में कूद पड़े हैं। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, बिल्ली पीती नहीं लेकिन बिखेर ज़रूर देती है, और इसी को चरितार्थ करते हुए फिरोज खान ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। लेकिन टिकट जहां जिसको मिलना है ये वक्त बताएगा, और वो लगातार टिकट की दावेदारी के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन वारसी, संभल।